Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपको वांगचुक जी के बारे में बता देना चाहता हूँ। इनका पूरा नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक, ठीक। जिन लोगों ने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, लगभग में सभी ने देखी होगी, ठीक। तो जो थ्री इडियट में आमिर खान ने छाछड़ जी का जो रोल प्ले किया है वो यही है। सोनम वांगचुक जी का जो है रोल उसने प्ले किया है, ठीक। और वहाँ पर उनका छाछड़ नाम था, यहाँ पर उनका नाम जो ओरिजिनल नेम है वो सोनम वांगचुक है। उन्होंने मिलिट्री के लिए और लद्दाख के लिए, कश्मीर के लिए बहुत सारा काम कर रखा है। काफ़ी मतलब कि जलवायु कार्यकर्ता भी हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं, और साथ साथ ये आर्मी के लिए और जो मैंगो पीपल है उनकी भलाई के लिए बहुत सारे काम कर रखे हैं, ठीक, जैसा उस मूवी में दिखाया गया है। सोनम वांगचुक इंस फास्ट। सोनम वांगचुक जी जो हैं उन्होंने समाप्त कर दिया है। इंस मीन्स समाप्त कर देना, फास्ट, फास्ट मीन्स भूख हड़ताल। फास्ट का सिनोनिम हो जाएगा हंगर स्ट्राइक। फास्ट का सिनोनिम हो जाएगा हंगर स्ट्राइक, ठीक। आज का सेशन इस तरीके से रहेगा। पहले एक सेंटेंस रीड करेंगे, ठीक, एक एक सेंटेंस रीड करेंगे, उसके बाद उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसके मीनिंग और उसके एंटोनिम सिनोनिम भी साथ साथ नोट डाउन कराते चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर सोनम वांगचुक जी जो हैं वो सब्जेक्ट है। क्योंकि वांगचुक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए जो वर्ब आई हुई है यहाँ पर इंड, ठीक, जो इंड वर्ब आई हुई है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। जब हम एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, जब हम नाउन में यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक। और इसका ठीक अपोजिट होता है जब हम वर्ब में यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाती है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पर सोनम वांगचुक जी जो हैं वो एक पर्सन है, ठीक। तो सिंगुलर पर सब्जेक्ट हमारा हो गया, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम यस या यस ऐड कर देते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाते हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। तो यहाँ पर इंड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, वो भी मेन वर्ब है। जब हम लोग मूवी देख रहे होते हैं तो उसके लास्ट में जब मूवी समाप्त होती है वहाँ पे लिख के आता है द इंड, तो यहाँ पर इंड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन बन जाता है, ठीक। कैसे हमने पहचाना कि नाउन है यहाँ पर इंड, क्योंकि आर्टिकल जो है यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दा लगा हुआ, और आर्टिकल जो है वो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फास्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और फास्ट का सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हंगर स्ट्राइक, जिसे कहते हैं भूख हड़ताल, ठीक, भूख हड़ताल। क्योंकि सोनम वांगचुक जी जो है वो हंगर स्ट्राइक पर थे, मतलब भूख हड़ताल पर थे। आफ्टर जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक। आफ्टर जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है, ठीक। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ने का काम, ठीक। देखिए एक जंक्शन होता है, ठीक, जंक्शन, जैसे चार वाक्य है, एक जंक्शन है, ठीक। इससे पहले कन जोड़ देते हैं, कंजंक्शन मतलब एक साथ जोड़ना, ठीक। तो कंजंक्शन का मतलब होता है मेनली जोड़ना, दो नाउन को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को ऐड करता है, इसी को बोलते हैं कंजंक्शन। तो आफ्टर जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। कैसे हमने पहचाना, क्योंकि यहाँ पर हमारा दूसरा सब्जेक्ट जो है वो गवर्नमेंट मिल रहा है, और गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर वर्ब जो आई हुई है वो एग्रीज आई हुई है, ठीक। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा गवर्नमेंट, दूसरी वर्ब हो जाएगी एग्रीज, इसलिए जो है आफ्टर यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक। आफ्टर मीन्स के बाद में, गवर्नमेंट एग्रीज, गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सहमत हो गई है, एग्रीज मीन्स सहमत हो गई है, टू रिज्यूम टास्क, जो टास्क हो रही थी, टास्क मीन्स डायलॉग, जो बातचीत हो रही थी उसको फिर से स्टार्ट करने पर सेंट्रल गवर्नमेंट सहमत हो गई है, ठीक। तो गवर्नमेंट एग्रीज टू रिज्यूम टास्क, गवर्नमेंट जो है फिर से, रिज्यूम मीन्स रीस्टार्ट, टास्क मतलब बातचीत को फिर से स्टार्ट करने के लिए सहमत हो गई। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। तो आफ्टर हमने आपको बता ही दिया कंजंक्शन होता है, ठीक। गवर्नमेंट जो है वो हमारा यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट चूँकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए जो वर्ब आई हुई है एग्री उसमें यस लगा हुआ है, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, वर्ब जो है वो सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर गवर्नमेंट सिंगुलर है। टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, रिज्यूम जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, टास्क जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। टास्क मीन्स बातचीत,
आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब यहाँ पर रिज्यूम के आप सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। रिज्यूम का मतलब होता है री स्टार्ट, मतलब कि फिर से स्टार्ट कर देना। दूसरा सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, री कमेंस मीन्स पुनः स्टार्ट कर देना। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। एक और सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, बिगिन मीन्स कोई चीज़ स्टार्ट करना, ठीक। अगेन मीन्स दोबारा स्टार्ट करने को क्या बोलते हैं, रेज्यूम, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। टास्क जो है पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है, वैसे ये टास्क जो है वो वर्ब भी होती है, ठीक। यहाँ पर यस लगा हुआ, मतलब बातचीत की बात की है, टास्क मीन्स बातचीत। आई होप आप लोगों को हेडिंग जो है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। और जो न्यूज़पेपर्स की हेडिंग है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं यहाँ पर, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया। तो हमारा सेंटेंस कौन हो जाएगा, सॉरी टेंस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हमारा सेंटेंस हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक एंड अदर्स फ्रॉम लद्दाख ended their hunger strike after 16 days on Monday. क्लाइमेट एक्टिविस्ट जलवायु कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट मीन्स क्या होता है, कार्यकर्ता होता है, क्लाइमेट मीन्स जलवायु, तो जलवायु कार्यकर्ता, ठीक। और इसके साथ साथ एक इन्वायरमेंटिस्ट भी है, मतलब कि पर्यावरण भी है, ठीक। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एंड और अदर्स, मतलब इनके साथ अन्य भी थे, फ्रॉम लद्दाख से, इंडेड मीन्स समाप्त कर दिया है, दियर हंगर स्ट्राइक, अपनी हंगर स्ट्राइक को, ठीक। तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक थे और सोनम वांगचुक के साथ लद्दाख के अन्य लोग भी थे, अदर्स मीन्स अन्य लोग भी थे, इंडेड उन्होंने समाप्त कर दिया है, समाप्त, इंडेड मीन्स समाप्त कर दिया है, दियर, अब दियर किसके लिए आ रहा है, सोनम वांगचुक के लिए आया हुआ है, सोनम वांगचुक सिंगुलर हैं, और इनके साथ जो अदर्स हैं, अन्य लोग भी हैं, इसीलिए यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वो सोनम वांगचुक और अदर्स हो जाएगा, इसीलिए जो है यहाँ पर दियर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक। दियर उन्होंने समाप्त कर दिया है अपना हंगर स्ट्राइक, जो उनकी भूख हड़ताल थी, तो हंगर स्ट्राइक का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा फास्ट, जो उनका फास्ट चल रहा था, उपवास चल रहा था, फास्ट मीन्स उपवास, ठीक। जो फास्ट चल रहा था उसको समाप्त कर दिया है। आफ्टर यहाँ पर जो है, ठीक, वो हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक। तो अभी हमने आफ्टर कंजंक्शन देखा, अब आफ्टर हम प्रीपोजिशन देख रहे हैं। आफ्टर मीन्स के बाद में, 16 डेज 16 दिनों के बाद, ऑन मंडे सोमवार को, ठीक। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर बार बार हम ऊपर नीचे करेंगे स्क्रीन को, ठीक, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए थोड़ा तोड़ के पढ़ रहे हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक एंड अदर्स, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन है और फ्रॉम हमारा पहला प्रीपोजिशन है, इसीलिए जो है ये ग्रामर का रूल भी होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो पहला हमारा जो सब्जेक्ट हो गया वो प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो आ रही है वो सब्जेक्ट के लिए आ रही है, इंडेड, इन लोगों ने समाप्त कर दिया, इंडेड मीन्स समाप्त कर देना, ठीक। लद्दाख जो है नाउन हो जाएगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन था। दियर जो है वो यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हंगर स्ट्राइक जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, आफ्टर जो है प्रीपोजिशन है, 16 एडजेक्टिव है, डेज नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन, मंडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ऑन मंडे सोमवार को उन्होंने समाप्त कर दिया, कल की बात की गई है, इसीलिए सेंटेंस जो है यहाँ पर हमारा, वन सेकेंड, इंडेड लिखी गई है, वर्ब इंडेड लिखी गई है, तो सेंटेंस जो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा। फॉलोइंग, सोमवार को समाप्त कर दिया, फॉलोइंग मीन्स के बाद, एन इन्विटेशन, एक निमंत्रण पत्र मिला है, फ्रॉम द यूनियन होम मिनिस्ट्री, मतलब यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उसने एक निमंत्रण पत्र भेजा था, इन्विटेशन भेजा था, उसके बाद जो उन्होंने हंगर स्ट्राइक समाप्त की है। टू रिज्यूम डायलॉग, रिज्यूम मीन्स री स्टार्ट करेंगे, डायलॉग मीन्स टास्क, डायलॉग्स का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा टास्क, मतलब फिर से बातचीत स्टार्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्ट्री है उसने एक इन्विटेशन भेजा था, उसके बाद जो है सोनम वांगचुक और जो अन्य लोग हैं उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक कहें या फास्ट कहें उसको समाप्त कर दिया है सोमवार को। तो यहाँ पर फॉलोइंग जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है, ये बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि फॉलोइंग जो है प्रीपोजिशन है यहाँ पर, और फॉलोइंग जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है, ठीक। फॉलोइंग नाउन भी होता है और फॉलोइंग जो है वो प्रीपोजिशन, यहाँ पर जो है वो प्रीपोजिशन है। एंड जो है वो इन्विटेशन के लिए आया हुआ है, क्यों इन्विटेशन के लिए आया है, क्योंकि इन्विटेशन भी होता है, इन्विटेशंस भी होते हैं, एक निमंत्रण होता है, एक से अधिक भी निमंत्रण होता है, बहुत लोगों के घर पर आ भी चुके होंगे निमंत्रण, वो भी शादी के निमंत्रण आ चुके होंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं इन्विटेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इसीलिए यहाँ पर एन लगा हुआ है, इसी से बना है
वाइट, इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना, तो इनवाइट वर्ब होती है और इनविटेशन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, ठीक। एन इनविटेशन, एक इनविटेशन मिलने के बाद, फॉलोइंग मीन्स के बाद में, एक इनविटेशन मिला, किससे मिला है ये बताया गया, फ्रॉम मीन्स से, प्रीपोजिशन है, फ्रॉम द यूनियन होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय से, किस लिए मिला है ये उद्देश्य बताया गया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, टू रिज्यूम डायलॉग, जो डायलॉग है, जो बातचीत है, उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए, ठीक। रिज्यूम को आपको, रिज्यूम के आपके सिनोनिम हमने नोट डाउन ही करवा दिए थे, ठीक। तो रिज्यूम मीन्स फिर से बातचीत स्टार्ट करने के लिए, डायलॉग का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर टास्क, ठीक। डायलॉग का सिनोनिम टास्क हो जाएगा, टास्क मीन्स बातचीत। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। द मिनिस्ट्री, खाना भी बनना है, वीडियो भी बनना है। द मिनिस्ट्री हैज़ एग्रीड, जो मिनिस्ट्री है वो सहमत हुई है, टू कन्वीन अ मीटिंग, एक मीटिंग को बुलाने के लिए, जो होम मिनिस्ट्री है वो सहमत हो गई टू कन्वीन अ मीटिंग, एक सभा या एक मीटिंग को बुलाने के लिए, ऑफ हाई पावर्ड कमेटी, एक उच्च स्तरीय कमेटी, ठीक। कमेटी लेड बाई मीन्स जो नेतृत्व किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता की जाएगी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय ऑन दिसंबर 3, तो 3 दिसंबर को जो है एक हाई पावर्ड कमेटी जो है वो गठित की जाए, मतलब गठित होगी, और उसकी अध्यक्षता जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होम है, गृह राज्य मंत्री जो हैं नित्यानंद राय जो हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। लेड बाई मीन्स होता है नेतृत्व करना या चेयर करना, अध्यक्षता करना। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो द मिनिस्ट्री यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। मिनिस्ट्री चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। तो मिनिस्ट्री हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो एग्रीड लिखा गया है, ठीक। टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, कन्वीन जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, कन्वीन का मतलब होता है मीटिंग बुलाना, तो मिनिस्ट्री जो है वो सहमत हो गई है, एग्रीड मीन्स सहमत होना, कन्वीन अ मीटिंग, एक मीटिंग बुलाने पर, ठीक। अब मीटिंग किसकी होगी, ऑफ हाई, कन्वीन यहाँ पर वर्ब हो गई, आर्टिकल ए जो है वो मीटिंग के लिए आया हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, हाई पावर्ड एडजेक्टिव है, कमेटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। कमेटी की स्पेलिंग कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, कोई भी एग्जाम होता है जिसमें मिस स्पेल पूछा जाता है उसमें कमेटी की स्पेलिंग लगभग में पूछी ही गई, कई बार पूछी गई है, ठीक। तो कमेटी में क्या होता है, डबल एम होता है, पहली बात याद रखिए, ठीक। डबल टी होती है और डबल ई होती है, ठीक। सिंगल क्या होता है, सी सिंगल होता है, ओ सिंगल होता है, आई सिंगल होता है, ठीक। तो डबल एम, डबल टी, डबल ई होता है, इसमें डबल डबल और बाकी सी सिंगल, ओ सिंगल और आई सिंगल होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो कमेटी यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। लेड बाई मीन्स होता है चेयर्ड बाई, मतलब जिसकी जो कमेटी होगी हाई पावर्ड कमेटी उसकी अध्यक्षता की जाएगी, चेयर्ड बाई, इसकी अध्यक्षता की जाएगी, ठीक। तो ये जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है कमेटी के लिए लेड, यहाँ पर लेड बाई पूरी फ्रेज होती है, इसमें लीड की ये थर्ड फॉर्म लिखी गई है, LEAD, लीड मीन्स नेतृत्व करना, ठीक। तो लीड की थर्ड फॉर्म लिखी गई है लेड, यहाँ पर लेड, देखिए लीड, लेड और लेड, तो ये यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लिखी गई है लेड की, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन रहा है। तो लेड बाई जिसकी अध्यक्षता की जाएगी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा, नित्यानंद राय जो है भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ऑन प्रीपोजिशन है, दिसंबर 3 जो है ये पूरा नाउन हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री जो है होम मिनिस्ट्री वो सहमत हो गई है एक मीटिंग बुलाने पर, मीटिंग किसकी होगी, हाई पावर्ड कमेटी होगी, जिसकी अध्यक्षता जो है, मीटिंग की अध्यक्षता जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम करेंगे, वो भी नित्यानंद राय। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। चेयरिंग, दोरजय लक रुख, चेयरिंग मीन्स जो खुश हैं, दोरजय लक रुख, देखिए यहाँ पर चेयरिंग की स्पेलिंग गलत लग नहीं रही, गलत है ही ये, CHEERING होता है। चेयरिंग मीन्स जो खुश हैं, लाउड हैं, चिल्ला रहे हैं कि हाँ हमारी बात मान ली गई है, उसे बोलते हैं चेयर करना, चेयर बोलते हैं, ठीक। तो चेयरिंग दोरजय लकरुख ये इनका नाम है, ठीक। दोरजय लकरुख ये क्या है, चीफ ऑफ द लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, जो दोरजय लकरुख हैं ये चीफ हैं, मुखिया हैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के मुखिया हैं, चीफ मीन्स मुखिया हैं, एंड और को कन्वेनर, और को कन्वेनर भी हैं, को मीन्स साथ में, कन्वेनर मीन्स जो आयोजक होते हैं, जो मतलब चाहे वो मीटिंग हुआ, ठीक। जैसे कि कन्वेनर हैं, संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, तो को कन्वेनर के कौन है, मनीष सिसोदिया हैं, तो मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल का को कन्वेनर बोला जाता है, तो को कन्वेनर हो गए। ऑफ द लेह अपेक्स बॉडी, जो लेह की अपेक्स बॉडी है उसके ये को कन्वेनर भी हैं, सह संयोजक भी हैं, कौन, दोरजय लकरुख, ये इनकी विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से, ठीक। तो देखिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो ये कामा लगा हुआ है यहाँ पर, इनकी विशेषता बताई गई है, चीफ ऑफ द लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, दोरजय लकरुख जो हैं ये चीफ हैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के, और इसके साथ इनके पास दूसरी पोजीशन है, को कन्वेनर हैं, सह संयोजक हैं, किसके, ऑफ द लेह अपेक्स बॉडी, जो लेह की अपेक्स बॉडी है उसके सह संयोजक भी हैं।
आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है किसके लिए, दोरजय लकरुक के लिए। दोरजय लकरुक जो है हु जो हैं इज पार्ट ऑफ द कमेटी, जो ये हाई पावर्ड कमेटी होगी इसके ये हिस्से हैं, मतलब कि पार्ट है, मतलब एक हिस्सा है, मतलब कि उसके एक मेंबर हैं। हु इज पार्ट ऑफ द कमेटी, जो कमेटी का एक हिस्सा है, ठीक, मतलब कमेटी के मेंबर हैं। सेड, अब ये वर्ब जो आ रही है ये दोरजय लकरुक के लिए आ रही है, इसलिए मैंने इसको काफ़ी डिटेल में बताया है कि जो दोरजय लकरुक के लिए वर्ब है वो यहाँ पर सेड आई है। ठीक, दोरजय लकरुक ने कहा, क्या कहा है, वन सेकेंड, सेड उन्होंने कहा है वी आर नॉट गोइंग बैक फ्रॉम द 4 पॉइंट एजेंडा, जो लद्दाख का 4 पॉइंट एजेंडा है उससे हम नॉट गोइंग बैक, उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। ठीक, तो लकड़ू जी कह रहे हैं कि वी मतलब लद्दाख के लोग जो हैं जो 4 पॉइंट 4 पॉइंट का जो इनका एजेंडा है उससे पीछे हटने वाले नहीं। गो बैक में होता है पीछे हटना, तो 4 पॉइंट जो है उस पर जो है कोई भी समझौता हम करने वाले नहीं हैं, ऐसा दोरजय लकरुक ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब एक बार देख लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चेयरिंग, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो जाएगा। दोरजय लकरुक जो है नाउन हो जाएगा। दोरजय लकरुक के लिए जो वर्ब आई है वो यहाँ पर है सेड, उन्होंने कहा। हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है दोरजय लकरुक के लिए। इट जो है यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। पार्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। कमेटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। दोरजय लकरुक जो है वो हाई पावर कमेटी का सदस्य है या हिस्सा है। ये जो है इनकी चीफ ऑफ द लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एंड को कन्वीनर ऑफ द अपेक्स बॉडी, ये इनकी विशेषता बताई गई है दोरजय लकरुक की। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वी मतलब लद्दाख के लोगों के लिए आया हुआ है। ठीक, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। नॉट जो है एडवर्ब है। गोइंग बैक जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन। गोइंग बैक का मतलब होता है पीछे हटना, मतलब कि रिटर्न होना या मूव बैक। गोइंग बैक का सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वन सेकेंड। गोइंग बैक का सिनोनिम मूव बैक। मूव बैक मीन्स पीछे हटना। ठीक, मिलिट्री वाले काफ़ी इसका यूज करते हैं मूव बैक, जब टेररिस्ट से बोलते हैं तो कहते हैं मूव बैक, पीछे हटो पीछे हटो। ठीक, तो इसके लिए ये फ्रेज काफ़ी यूज की जाती है। तो गोइंग बैक यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है। 4 पॉइंट जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। एजेंडा जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द टास्क जो डायलॉग्स है, जो बातचीत है, द टास्क विल बी हेल्ड, टास्क जो है बातचीत जो है वो आयोजित होगी ओनली केवल अराउंड द 4 पॉइंट्स, जो बातचीत होगी वो केवल 4 पॉइंट्स के इर्द गिर्द होगी। अराउंड मीन्स आसपास। ठीक, तो केवल 4 पॉइंट्स के आसपास ही बातचीत होगी, जो लोग 4 पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं पर बातचीत होगी। ठीक, तो द यहाँ पर आर्टिकल है। टास्क नाउन हो जाएगी। टास्क मीन्स बातचीत या डायलॉग, जो डायलॉग्स होगी विल बी हेल्ड वो होगी ओनली, ओनली मीन्स केवल, अराउंड द 4 पॉइंट्स केवल 4 पॉइंट्स के आसपास होगी, मतलब केवल 4 पॉइंट्स पर ही बातचीत होगी। तो द यहाँ पर आर्टिकल है। टास्क नाउन है। विल यहाँ पर हेल्पिंग है। विल के बाद बी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड लगा हुआ सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। ये भी फ्यूचर इन्फिनिटिव का पसिव वॉइस लिखा गया है। ओनली जो है यहाँ पर हमारा एडवर्ब हो जाएगा। अराउंड जो है प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। 4 एडजेक्टिव है। पॉइंट्स नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। द लैब कामा अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो लैब है, अब लैब जो देखिए ये जो है आपकी मदद कर मिलेगी आपको कहाँ पे, री अरेंजमेंट में। ठीक, लैब का फुल फॉर्म पहले यूज किया जा चुका होगा। ठीक, उसके बाद ही जो है शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ दिमाग में अपने नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, ये है लैब का फुल फॉर्म, ले अपेक्स बॉडी, इसी को लिखा गया है बाद में लैब। ठीक, ले अपेक्स बॉडी, इसका शॉर्ट फॉर्म लैब है। ठीक, तो पहले हमने उसका एक्सटेंडेड फॉर्म लिखा। ठीक, उसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म। तो अगर कहीं भी कोई हम रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक, कोई रीअरेंजमेंट जैसे कर रहे हैं, चाहे सेंटेंस का अरेंजमेंट हो और चाहे पार्ट्स का अरेंजमेंट हो, जब कभी भी हम रीअरेंजमेंट कर रहे होंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, तो सबसे पहले जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म आएगा। ठीक, पहले जो है एक्सटेंडेड फॉर्म यूज किया जाएगा, उसके बाद जो है एक्सटेंडेड फॉर्म, उसके बाद जो है शॉर्ट फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक, तो लेह का फुल, लेह अपेक्स बॉडी जो है लैब का फुल फॉर्म है। द लैब लेह अपेक्स बॉडी अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, अलॉन्ग विद द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके साथ में है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ है। हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग फॉर द पास्ट 4 ईयर्स, जो लैब है वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है और ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जो है प्रोटेस्ट कर रही है। हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग विरोध कर रही है। फॉर द पास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों से। टू डिमांड, ये मांग कर रही है, लैब जो है मांग कर रही है स्टेटहुड, कि लेह को मतलब लद्दाख को जो है राज्य का दर्जा मिले। स्टेटहुड मीन्स राज्य का दर्जा। ठीक, वन सेकेंड, अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं। द लैब
ठीक, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। लैब का फुल फॉर्म है लेह अपेक्स बॉडी। एक इसकी विशेषता बताई गई है। लैब जो है वो क्या है, एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, अलॉन्ग विद जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ये केस इन पोजीशन से लैब की विशेषता है कि अलॉन्ग विद प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक, इसका जो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जो है इसका रिलेशन है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक रूल होता है एज वेल एज, अलॉन्ग विद, ठीक, और भी इसी तरीके के वर्ड होते हैं। उससे पहले ये ग्रामर का रूल होता है अलॉन्ग विद हो या यहाँ पर एज वेल एज लिखा गया हो। ठीक, इससे पहले जो भी नाउन आएगा, ठीक, या प्रोनाउन आएगा उसी के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाएगी। तो इससे पहले जो वर्ब नाउन आया हुआ हमारा जो मेन नाउन है वो लैब है। लैब क्या है, ले अपेक्स वर्ड, ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज की गई है। ठीक, तो अलॉन्ग विद प्रीपोजिशन है, पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पर ये भी रूल जो है वो फिट बैठता है। तो अलॉन्ग विद पहला प्रीपोजिशन है। एक द आर्टिकल है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। लाइफ के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज आया हुआ है, हैज बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये जो है पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और इसके साथ जो है टाइम भी दिया रहता है। सिंस या फार का यूज होता है। अब पीरियड ऑफ टाइम है, 4 ईयर्स की बात की गई है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पर फार प्रीपोजिशन यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, हैज बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फार प्लस टाइम, यही पहचान होती है। ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। क्या होती है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा या हैव आएगा, ठीक, प्लस बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहें या आईएनजी फॉर्म कहें, प्लस सिंस आएगा या फार आएगा, ठीक, प्लस टाइम दिया रहता है वहाँ पर। टाइम दोनों तरीके का हो सकता है। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, और फार जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर 4 साल की बात की गई है, पास्ट 4 ईयर्स की बात की गई है, तो ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन फार का यूज किया गया है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग फार प्रीपोजिशन द आर्टिकल है पास्ट जो है यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है 4 ईयर्स, 4 एडजेक्टिव हो जाएगा, ईयर्स नाउन हो जाएगा, 2 यहाँ पर प्रीपोजिशन है, डिमांड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। ठीक, डिमांड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। डिमांड मीन्स मांग करना। तो जो लैब है, ठीक, और वो क्या है, एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है और ऑर्गेनाइजेशन है, और वो डेमो के जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसके साथ उसका संबंध है। और ये क्या है, मांग कर रहे हैं पिछले 4 साल की, किसकी मांग कर रहे हैं, स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल, जो लद्दाख है उसको 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर दें, मतलब इंक्लूड कर दें, मतलब शामिल कर दें, लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल कर दें, इसकी मांग कर रहे हैं। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है उसका जो 6th शेड्यूल है उसमें लद्दाख को शामिल करने की मांग की गई है, राज्य के दर्जे की मांग की गई है। अब 6th शेड्यूल में है क्या, ट्राइबल स्टेटस फॉर लद्दाख, लद्दाख को ट्राइबल स्टेटस का, मतलब कि लद्दाख जो है उसको ट्राइबल स्टेटस मिल जाए। ट्राइबल स्टेटस क्या होता है ये वहाँ पे का डिटेल में बताया गया होगा संविधान में। ठीक, ट्राइबल स्टेटस फॉर लद्दाख, लद्दाख के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और रोजगार के अवसर मिले लद्दाख में। फॉर लोकल पीपल, लोकल पीपल जो हैं, जो लद्दाख के वहाँ के निवासी हैं, लद्दाख के जो रहने वाले लोग हैं, उनको रोजगार के अवसर मिले। ठीक, और लद्दाख को संविधान के 6th शेड्यूल में जो है उसमें इंक्लूड किया जाए, राज्य का दर्जा मिले। एंड और राज्यसभा सीट, और लद्दाख से जो है एक राज्यसभा, लद्दाख को जो है एक राज्यसभा सीट मिले। एंड और लोकसभा सीट, और लद्दाख को एक लोकसभा की सीट मिले। ईच फॉर द लेह एंड कारगिल रीजन, प्रत्येक जो है एक राज्यसभा सीट होनी चाहिए लेह से, और कारगिल से जो है एक लोकसभा की सीट मिलनी चाहिए कारगिल रीजन से। ये सब जो है वहाँ की मांग की गई है। जो लैब है, लेह एसोसिएशन बॉडी, जो लेह अपेक्स बॉडी जो है एक, जो कि सोसाइटल, मतलब कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनके द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, और इसका कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जो है संबंध है। इनकी ये मांग है। ठीक, किस कौन कौन सी मांग है, सबसे पहली बात स्टेटहुड, राज्य का दर्जा मिले। फिर लद्दाख को जो है 6th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें शामिल किया जाए, और इसी के साथ साथ एक राज्यसभा की सीट और एक लोकसभा की सीट। जो राज्यसभा की सीट हो वो लेह से हो, जो लोकसभा की सीट हो वो कारगिल रीजन से हो, कारगिल क्षेत्र से हो, इसकी भी मांग की गई है। द प्रीवियस राउंड्स ऑफ टास्क, जो पहले राउंड्स की बातचीत हुई है, डिड नॉट यील्ड एनी रिजल्ट, उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला था। ठीक, तो प्रीवियस राउंड्स ऑफ टास्क, जो पहले बातचीत हुई है, पहले टास्क हुई हैं, डिड नॉट यील्ड एनी रिजल्ट, उनका जो है कोई भी परिणाम नहीं निकला है। यील्ड मीन्स होता है गिव या प्रोड्यूस, उसका कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मैंने सोचा छोटा वीडियो बनेगा, छोटा आर्टिकल सेलेक्ट किया है, काफ़ी डिटेल में बता रहे क्या है यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।